फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम आप सभी को एक नए टॉपिक को बताने वाले हैं जो कि वर्णिका से संबंधित है। आज हम वर्णिका के सेकेंड चैप्टर डहते विश्वास के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर का जो है दही वाली मगम्मा का हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया है। आप उसे चाहे तो जाके डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड चैप्टर जो है आपका डहते विश्वास, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव को आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप अच्छे से क्या समझ पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्णिका से आजकल बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं एग्ज़ाम में लड़ते हैं। क्योंकि आप हिंदी पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बट वर्णिका के छोटे चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपके लिए मस्ट है कि आप वर्णिका के सारे डाउट्स को ज़रूर क्लियर करें। वर्णिका भी और हिंदी भी, हम दोनों ही बुक को ज़रूर क्लियर करेंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन इसी प्रकार करते रहें। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम डहते विश्वास के इंट्रोडक्शन को करने वाले हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको सतकोड़ा होता, जो इस कविता के, इस कहानी के कहानीकार हैं, उनके बारे में बताऊँ। क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो हिंदी के, तो आपकी उनके लेखक के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको 50% मार्क्स वहीं से मिलेंगे। उनके लेखक ही के बारे में आपसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उनके बारे में अच्छा से जान लीजिए। तो इस कहानी के जो कहानीकार जो है वो कौन है, ये सबसे पहले क्वेश्चन उठता है। कहानीकार कौन है? तो सतकोड़ा होता जो है ये इस कहानी के कहानीकार है। ठीक है, सतकोड़ा होता जो है डहते विश्वास के कहानीकार है। कि और पूछेगा ये किस भाषा से संबंधित है, तो उड़िया या उड़ीसा राज्य से ये संबंधित है। और किस भाषा से है, तो उड़िया से है। ये उड़ीसा की कहानी है। ठीक है, और कभी कभी पूछता है ये कहानी किसके भयावह रूप को दिखा रही है, तो बाढ़, इसमें बाढ़ का वर्णन किया गया है। इतना बात आपको मेनली याद रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें महानदी के प्रकोप के बारे में बताया गया है कि महानदी किस प्रकार से यहाँ पर क्या लाती है, बाढ़ लाती है। क्या लाती है? बाढ़ लाती है, महानंदा नदी। ठीक है, अब चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कवि के बारे में पढ़ना ज़रूरी था, अब उसे पढ़ लीजिए। तब हम इधर आते हैं। यहाँ पर एक बांध है कि जिसका नाम है दलई बांध। नदी कौन सा? तो महानदी। और चैप्टर जो है उड़ीसा से है। और फिर बाढ़ का यहाँ पे प्रकोप दिखाया गया और सतकोड़ा होता ने इस चैप्टर को लिखा। इतना मस्ट है आपको बताने के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आएंगे तो 50% जो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी उससे आएंगे, और इसे 4-5 टॉपिक से आने हैं। तो आप उसे अच्छे से समझ लीजिए। तो आते हैं अब चैप्टर पर। चैप्टर में है कि एक गांव था, उसमें एक लड़की रहती थी, औरत रहती थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था लक्ष्मी। वो एक झोपड़े में रहती थी। वो क्या करती थी? एक झोपड़े में रहती थी अपने बच्चों के साथ। झोपड़े में, देखिए यहाँ झोपड़ा है ना, इसी झोपड़े में वो नदी के किनारे रहा करती थी और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती थी। उसका पति था, उसका नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण। उसका जो नाम था क्या था? लक्ष्मी। उसके पति का नाम था लक्ष्मण। उसका पति मतलब उतना कमा नहीं पाता था, इसलिए लक्ष्मी कहाँ काम करती थी ये पूछा जाता है तो तहसीलदार के वहाँ काम करा करती थी, क्योंकि उसका जो पति था वो उतना नहीं कमा पाता था कि घर का पालन पोषण हो पाए। उसके पूर्वजों ने उसके लिए 1 बीघा ज़मीन छोड़ी थी, जिस पे वो खेती किया करती थी। और लक्ष्मी के मन में हमेशा ये भय रहा करता था कि अगर एक दिन बाढ़ आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। तो वो सारे उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि हम कैसे यहाँ पे रहा करेंगे।
लक्ष्मी का जो पति था वो 1,000 का महीना कमाता था। कितना कमाता था? 1,000 का महीना वो कमाता था। ये आपको याद रखना है। तो 1,000 में कैसे घर रोटी पानी होगा, तो इसलिए वो भी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी और 1 बीघा में खेती किया करती थी। तो उसके साथ उसके 4 बच्चे रहा करते। उसके कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे, आप देख सकते हैं। उसके 4 बच्चे थे। उसके 4 बच्चे थे, 2 लड़की 2 लड़का, 2 लड़की 2 लड़का, जिसमें से एक उसका छोटा बेटा जो था वो गोदी में था, जो सबसे छोटा था। उसको वो हमेशा साथ रखती थी, ठीक है। उसका जो सबसे बड़ा था वो बेटा था उसका जिसका नाम था अच्युत। अच्युत जो था उसका बड़ा बेटा था। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह वो रहा करती थी, वहाँ पे ही वो ज़िंदगी बिताया करती थी। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि ऐसा आशंका लगाया जाने लगा कि बाढ़ के मौसम में अब क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा, अब ये गांव क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा। देखिए ये बांध है, इस आशंका लगाया जाने लगा कि अब ये बांध क्या होगा, टूट जाएगा और ये गांव जो है वो क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए लोगों ने क्या किया, बांधों पर सीमेंट की बोरियां चौंकने शुरू कर दिए, ताकि क्या हो, यहाँ पे चौंकने शुरू कर दिए ताकि क्या हो, बाढ़ ना आए और हमारा गांव प्रभावित ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, सभी बच्चों ने मिलकर क्या किया, एक संगठन बनाया था ताकि क्या हो, हम सब डूबे नहीं और अच्छे से रह पाए, ठीक है। तो उस संगठन का जो था मुख्य, वो कौन था? तो वो था गुणनिधि। गुणनिधि जो था उस संगठन का क्या था, सदस्य था, नया अध्यक्ष था। कुलनिधि जो था उस अध्यक्ष था उस संगठन का। कुलनिधि जो था उस संगठन का अध्यक्ष था, जो कि कटक से पढ़ के आया था। कटक से, कहाँ से? ये कटक से पढ़ के आया था। उसी ने विचार दिया था कि हम क्या करते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए ये करते हैं ताकि हम बच पाएँ। तो लक्ष्मी ने उन सभी से पूछा कि क्या कर पाओगे तुम सब ये? तो उन्होंने बोला, देखते हैं, जो बड़े बड़े बांध बना दिए तो हमने सिर्फ बाढ़ क्यों नहीं रोक पाएंगे। यही सब करके लोग एक दूसरे को सांत्वना दिया करते थे। और लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। वो भी उस संगठन का सदस्य था और बाढ़ रोकने में काम करता था। तो एक दिन अचानक सभी ने कहा कि भागो भागो, बाढ़ आ गया। तो सभी क्या किए, टीले पे, कोई स्कूल पे भागा। देखिए एकदम आ गया बाढ़, सभी डूबने लगे। तो हाहाकार मच गया, सभी बच्चे इधर उधर भाग के। लक्ष्मी ने अपने छोटे बेटे के साथ वह भागी टीले की स्कूल की ओर। तो उसने क्या किया, जब तक वो गई उसके घुटने तक पानी आ गया, तो वो क्या की, अब एक पेड़ पर अपने और अपने बेटे के साथ सहारा लिए रात भर वो उसी पेड़ पे रही। सुबह देखी तो उसका बेटा जो था वो वहाँ पर नहीं था। वो जब नीचे देखी तो उसे एक बच्चा मिला, जो कि एक मरा हुआ बच्चा था। लक्ष्मी उसे कलेजे से लगा कर रोने लगी। उसे लगा उसका बेटा यही है, लेकिन ये था कि उसका बेटा मर चुका था और नदी में बह चुका था। मतलब यही बताया गया है इस चैप्टर में कि किस प्रकार बाढ़ एक ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, एक घर को बर्बाद कर सकती है। ऐसे कि लक्ष्मी का सारा संसार उजड़ गया और उसके जो भी थे घर, खेत खलियान सभी उजड़ गए और उसका गांव भी जो था वो डूब गया। इसी पे ये चैप्टर है और इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अच्छे से आपको याद करने हुए। खास करके इसके भी एक सीरीज़ हम लाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लाने वाले हैं, तो आप उसे भी अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर उस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को भी देख लीजिएगा। इसके सारे ऑब्जेक्टिव हम उसमें कराने वाले हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार बाढ़ से लक्ष्मी का सारा संसार ही उजड़ गया। इसलिए इस चैप्टर को बनाया गया ताकि बाढ़ के जो भयावह रूप को
सब देख सकें, ठीक है। तो उस आपका क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा वो आप हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के जो रचयिता कौन है, तो सतकोड़ा होता वो किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा, और भाषा कौन सी है, उड़िया, ठीक है। और फिर इसमें भयावना रूप किसका दिखाया गया है, तो बाढ़ का। लक्ष्मी थी, उसके 4 बच्चे थे, 2 लड़की 2 लड़का, एक लड़का का नाम था अच्युत, उसका छोटा बेटा उसके गोदी में था। और जो था स्वेच्छा दल था उस संगठन का नाम। तो उस स्वेच्छा दल का अध्यक्ष कौन था, तो कुलनिधि, जो कि कहाँ से आया था, कटक से पढ़ के आया था। कौन सी नदी से बाढ़ आता था, तो महानदी से। और किस बांध का यहाँ उसके गांव यहाँ था, दलई बांध। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे से याद रख लेना है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले जो वीडियो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के होंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।